ये है सबूत। भारत नेपाल में है बेटी रोटी का युगों युगों पुराना नाता। जी हाँ दोस्तों, भारत नेपाल रिश्तों में भले ही कुछ तखलियां आ गई हैं, लेकिन इन दोनों देशों के बीच युगों युगों से बेटी और रोटी का नाता चलता आ रहा है। इसका सबूत पौराणिक ग्रंथों में नहीं बल्कि नेपाल में स्थित मंदिर स्वयं ही देता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं कौन है और कौन सा है ये मंदिर और कैसे भारत का इसके साथ है रोटी और बेटी का नाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, मिथिला की बेटी सीता बनी कौशल की बहू। जी हाँ दोस्तों, राजा जनक के शासन काल में मिथिला क्षेत्र में बिहार के सीतामढ़ी से लेकर जनकपुर तक का क्षेत्र आता है। देवी सीता की भूमि में प्राश्ट सीतामढ़ी के पुरौन और पुरौना गांव में हुआ था, जबकि लालन पालन जनकपुर धाम में हुआ था। आज जनकपुर नेपाल में आता है। यह देवी सीता का प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि इसी स्थान पर राजा जनक का महल हुआ करता था। यही देवी सीता ने विवाह से पहले अपना समय बिताया था। मंदिर में स्थापित देवी सीता की स्वर्ण प्रतिमा 1657 में मिली थी। इस स्थान की खोज एक सन्यासी सुरकिशोर दास ने की थी। आज भी हर साल विवाह पंचमी के अवसर पर अयोध्या से नेपाल के जनकपुर में बारात पहुंचती है। इसे भगवान राम और देवी सीता के विवाह के वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। अद्भुत है धनुष धाम की कहानी। जी हाँ दोस्तों, धनुष धाम का संबंध भी त्रेता युग से ही है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब प्रभु श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा तो धनुष का एक टुकड़ा आकाश में, दूसरा टुकड़ा पाताल में और तीसरा टुकड़ा धरा पर गिरा। जो हिस्सा धरा पर गिरा वही स्थान धनुषा धाम है, जो कि नेपाल में है। तब से ही यह स्थान पर भगवान शंकर के पिनाक धनुष के अवशेष की पूजा अर्चना का क्रम चल रहा है। इसी मंडप में हुआ था देवी सीता का विवाह। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में स्थित मणि मंडप का संबंध भी देवी सीता और श्री राम से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में मिथिला नरेश जनक जी के दरबार में राम जी द्वारा धनुष भर्ग के बाद अयोध्या से बारात आई थी। श्री राम सहित चारों भाइयों का विवाह हुआ था। जिस स्थान पर जनकपुर में मड़ियों से सुसज्जित वेदी और यज्ञ मंडप निर्मित हुआ वह समकाल में रानी बाजार, जी हाँ दोस्तों, रानी बाजार के निकट स्थापित मणि मंडप है। इसके समीप एक पोखर है जिसे लेकर मान्यता है कि यहीं पर चारों भाइयों के चरण पखारे गए थे। साथ ही साथ विवाह की वेदी भी बनी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप भी जान गए होंगे कि क्यों भारत और नेपाल में बेटी और रोटी का युगों युगों पुराना नाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भी ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथा सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से मिलती हूँ आपको इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।